जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल त्रिपाठी क्लासेस पे। आज हम फिर एक नया विषय लेकर आए हुए हैं जिसमें हम फंगल और प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है, जीवाणु और वायरस है, विषाणु से होने वाली जो हमने विभिन्न बीमारी के बारे में बात की थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वह मानव में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ये मानव में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उसके कई कारण होते हैं, जिसमें जीवाणु, विषाणु, फंगल और या फिर प्रोटोजोअल, ये इन चारों तरीके से बीमारियां हो सकती हैं। बिकॉज इनको माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहा जाता है या सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही मानव को विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म जीव वास्तव में हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो यहाँ पर दुश्मन की बात तब की जाती है जब हमें क्या कहते हैं, रोग फैलाते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि फफूंद के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि फंगल के द्वारा होने वाली कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, जो कि हर जगह पूछी जाती है और बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट बीमारियों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहली बीमारी है जो कि फंगल होती है वह है दमा। दमा को इंग्लिश में अस्थमा भी कहते हैं। अस्थमा से आप जानते होंगे कि बेसिकली इसका जो लक्षण होता है वह लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जो उनकी जो दम होती है, मतलब कह सकते हैं कि वह उखड़ जाती है, जो श्वास होती है वह उखड़ती है, मतलब श्वास लेने में बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है। और इसका जो प्रभावित अंग है वह है फेफड़े। फेफड़े को यह प्रभावित करता है। जब भी कोई दमा का पेशेंट होता है और वह बीमार इससे ग्रसित होता है तो उसका जो प्रभावित अंग होता है वह होता है फेफड़ा। इस पे जो कारक है या कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वह है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फिर से बता रहा हूं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम का एक कवक होता है जो कि नोज के द्वारा, नसिका के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और यह अपनी संख्या बहुत अधिक बढ़ा लेता है और अधिक संख्या बढ़ाने के बाद यह हमारे फेफड़े को बहुत प्रभावित कर लेता है, जिससे जो श्वास लेने में व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है वह है सांस लेने में दिक्कत। अगली बीमारी का नाम है एथलीट फुट। जैसे आप नाम से ही जान लोगे, एथलीट फुट, फुट मतलब होता है पैर। तो इससे जो प्रभावित अंग होगा वह है पैर, और यह मुख्यतः किस पे करता है, पैरों की त्वचा को, पैरों की त्वचा को यह प्रभावित करता है। उसमें होता क्या है दोस्तों कि त्वचा का कटना और फटना। त्वचा क्या होती है, त्वचा में कटने और फटने के निशान पड़ जाते हैं। साथ ही साथ त्वचा हल्की मोटी होने लगती है। कैसे होने लगती है दोस्तों, हल्की सी मोटी होने लगती है त्वचा, कटने और फटने के निशान होते हैं उसमें। और इसके लिए जो फंगल रिस्पॉन्सिबल होता है वह होता है टीनिया पेडिस। कौन सा होता है दोस्तों, टीनिया पेडिस नाम का जो फंगल होता है वह रिस्पॉन्सिबल करता है एथलीट फुट। अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत कॉमन आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं खाज। क्या कहते हैं, खाज। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैबिस। क्या कहते हैं, स्कैबिस। यह हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। किसको करता है, यह हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। अब इसकी पहचान कैसे करें, तो इसकी लक्षण क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न जगह पे त्वचाओं पर खुजली होती है एवं साथ ही साथ सफेद दाग पड़ जाते हैं। जिस भी जगह पर यह प्रभावित करता है वहां पर सफेद कलर के निशान पड़ जाते हैं, साथ ही साथ वहां पर खुजली होती है दोस्तों। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खाज कहा जाता है। चलिए अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं जो हमें होती है, वह जो आज की डेट में बहुत अधिक कॉमन देखने को मिलती है वह है गंजापन। क्या है दोस्तों, गंजापन। आज यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है दोस्तों, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बाल्डनेस। बाल्डनेस मतलब होता है कि बाल ही न रह जाना, हेयर ही न रह जाना। तो आप समझ पा रहे होंगे यह कहां पर प्रभावित करता है, यह सर के बालों पर प्रभावित करता है, जिससे जो मरीज होता है उसके सिर से बाल गिर जाते हैं। यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, यह अनुवांशिक भी हो सकता है, यह पेरेंटल भी हो सकता है। अनुवांशिक का मतलब भी पेरेंटल है कि मतलब उसको या तो उसके दादा परदादा या नाना नानी किसी ऐसे तरीके से जीव उसको मिले होंगे जिसके कारण उसके बाल एक समय के बाद चले गए। और
या आज की डेट में कहें तो आज की डेट में सबसे ज्यादा इसका मेन रीजन है वह है आज की लाइफ स्टाइल दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में जो खान पीन है वो सही नहीं है, आज का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सही नहीं है। आज आपको ना तो शुद्ध हवा मिल रही है ना शुद्ध भोजन मिल रहा है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंगल है वह है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस नाम का एक फंगल होता है जो कि बालों में लग जाता है और धीरे धीरे यह अपनी वृद्धि करता है या ग्रोथ करता है और बालों के जो हेयर के जो रूट्स होते हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे वो पोरिंग होती है, पूरी तरीके से पैक हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं और नए बाल नहीं आ पाते हैं। तो यदि इसको सही समय पर इसको ध्यान में लिया गया और स्किन जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो हेयर को देखते हैं उनसे भी सलाह ली गई तो समय पर ये सारी चीजें से बचा जा सकता है दोस्तों। अंतिम फंगल डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कॉमन है, उसको कहते हैं दाद, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिंग वॉर्म। रिंग का मतलब होता है सर्कल टाइप का, एक गुच्छा कह दीजिए या गोला कह दीजिए। वॉर्म मतलब होता है जो कीड़ा है या जो कवक है वह जो प्रभावित कर रहा है, इसको फफूंद है वह इसको प्रभावित कर रहा है। तो यह किस स्ट्रक्चर में होता है, रिंग के स्ट्रक्चर में होता है। ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों, त्वचा को ये प्रभावित करता है। त्वचा मतलब जो हमारा अंग है त्वचा में, तो हमारे त्वचा हर जगह पर है, चाहे वो चेहरा हो, हाथों में हो या कहीं पर भी हो। मुख्यतः कई लोगों के यहाँ पर गर्दन में या ऐसी स्थान पर जहाँ पर वह साफ सफाई सही तरीके से नहीं कर पाता है वहां पर यह दाग होने के चांसेस होते हैं। इसको जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वह ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोफम, ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोशम नामक एक फंगल होता है जो कि दाद को प्रभावित करता है। और इसके प्रमुख लक्षण है त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ना, त्वचा पर लाल रंग के छोटे छोटे गोले पड़ जाना, जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया, यह आपको मुख्यतः लाल कलर का दिखने को मिलेगा। तो अभी हमने जो 5 मुख्य बीमारियों की बात करी वह फंगल डिसीजेस। किसकी बात की हमने आज, फंगल डिसीजेस की। अब हम मूव करते हैं प्रोटोजुअल डिसीजेस के बारे में दोस्तों अभी हमने जो भी आपको बताया है उसको आप प्लीज सही तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, उसको सही तरीके से देख लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रोटोजुअल डिसीज के बारे में। तो प्रोटोजुआ से होने वाला जो मुख्य एक बीमारी है उसका नाम है मलेरिया। मलेरिया आप सभी इससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मलेरिया हमारे आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त वाहिकाएं कहा जाता है इसको, है ना, और पट्टिकाएं। इसको प्रभावित करने वाला या हमें जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम से। हमें प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है जिसके कारण हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया का प्रमुख लक्षण है बहुत तेज से ठंड लगती है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो या कोई भी मौसम हो। यदि आपको मलेरिया हो गया है तो आपको बहुत तेज ठंड बुखार आएगा, है ना, और साथ ही साथ आपको ठंड लेने के बाद बहुत तेज बुखार आएगा। और इसको जो प्रभावित करने वाला है वह है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज नाम की एक मच्छर होती है, मच्छरनी कह दो या मच्छर कह दो, ठीक है ना। तो वो होता है जिससे ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली आप देखेंगे तो मेल मॉस्किटोज पाए जाते हैं, लेकिन जो फीमेल एनाफिलीज होती है वो कहीं कहीं इक्का दुक्का मिल जाती है, जिसके कारण यह यदि वो आपको काट कर लेता है, बाइट कर लेता है तो ये आपको हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बीमारी की हम बात करते हैं जिससे कोई पेशेंट प्रभावित रहता है, वह है सोने की बीमारी। मतलब व्यक्ति को सोना अधिक अच्छा लगता है या कह सकते हैं कि वह उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह अधिकतर सोता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यह डिस्टर्ब करती है मस्तिष्क को। किसको डिस्टर्ब करती है ये, मस्तिष्क को, ब्रेन को, ठीक है। और ये जो होता है ट्रिप्नोसोमा नाम के प्रोटोजुआ से होता है, जिसको टिस टिस नाम की एक मक्खी भी कहा जाता है। टिस टिस नाम की एक मक्खी होती है जिसके कारण यह रोग फैलता है। इसमें बहुत नींद के साथ बुखार आता है,
है ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें जनरली जो पेशेंट होता है उसको नींद आती है काफी, तो यहाँ पर जो लक्षण है वह नींद के साथ बहुत तेज बुखार आना, ठीक है। नींद आना तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत तेज बुखार भी आएगा। अगला है पेचिस। पेचिस हमारे आंत को प्रभावित करता है और यह जो प्रोटोजोआ है वह एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है पेचिस को होने के लिए। इसमें प्रमुख लक्षण है खून के साथ दस्त आना ना। किसी व्यक्ति को यदि दस्त आ रहे हैं और दस्त के साथ साथ उसको खून भी आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं या इसका कंफर्मेशन कह सकते हैं या एक इवोल्यूशनरी तरीके से कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हो सकता है कि पेचिस हुआ हो। बाकी आप इसकी जो पेचिस की कंफर्मेशन होता है वो जांच के बाद ही होता है, जिसमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप जाएं और ये स्टूल का जांच कराएं और स्टूल की जांच के बाद वो पता लगता है कि आइदर इट इज containing Entamoeba histolytica or not, है ना। These are examined under microscope in the pathology. पैथोलॉजी में इसको एग्जामिन किया जाता है, जांच की जाती है, उसके बाद इसको कंफर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट बीमारी है कालाजार। कालाजार जो है वह प्रभावित करता है हमारे अस्थि मज्जा को, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बोन मैरो को ये अफेक्ट करता है। और इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है लीशमैनिया डोनावानी। लीशमैनिया डोनावानी नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो कि इसको प्रभावित करता है कालाजार को। इसमें कालाजार में जो पेशेंट होता है उसको बहुत तेज बुखार आता है, तो बुखार आना एक बहुत प्रभावित लक्षण है जो कि मुख्यतः कई सारी बीमारियों में देखने को आपको मिल जाता है। अगला एवं अंतिम, आज की जो अंतिम बीमारी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वह है पायरिया, which is also caused by the protozoa, and ये हमारे इफेक्ट करता है मसूड़ों को। दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनको यह मुख्यतः प्रभावित करता है और इसको प्रभावित करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कह सकते हैं सूक्ष्म जीवी है वह एंटामीबा जिंजीवेलिस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंटामीबा जिंजीवेलिस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवी है, वह इसको प्रभावित करता है और इसका प्रमुख लक्षण होता है दांतों में या मसूड़ों में क्या आ जाना, खून आना। दोस्तों तो दोस्तों आज हमने बात करी किस प्रकार फंगल और जो प्रोटोजोआ डिसीज होते हैं वह एक मानव को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हमने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल सभी प्रकार की बीमारियों पर हमने आप बात कर ली है। दोस्तों हमारे दोस्तों अभी हमारे इस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए ऐसे ही अन्य विभिन्न प्रकार के वीडियो को जानने।